तेरा ठेका तो मैंने नहीं ले रखा है, इसलिए आज से तू अपना रोटी खुद बनाएगी। मैं अपना खाना ऑर्डर करके बाहर से मंगवा लिया करूंगी। तुझे खाना है तो खा, मरना है तो मर। और ये काला चश्मा हटा, तो बड़ा इरिटेटिंग है ये। हनी, तुम माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अभी उनके आँख को बने हुए सिर्फ 2 ही दिन हो रहे हैं, तो उन्हें केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात तो तुम्हें भी समझ में आ रही होगी। और तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि एक बेटी हो, इसलिए तुम्हें मौका मिला है बहू और बेटी दोनों का फ़र्ज़ निभाने का। खूब अच्छे से ख्याल रखना, मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। आप निश्चिंत होकर जाइए और जल्दी वापस आइए। हाँ, बस 5 दिन की ही तो बात है। माँ का ख्याल रखना और अपना भी। चलो चलता हूँ। खुद तो चला गया और इस बुढ़िया को मेरे पास छोड़ गया। साथ ही ले जाता या मुझे मायके छोड़ जाता। रखती हूँ ख्याल अच्छे से। बुढ़िया सुन, अब तक जैसे तू चुप रहते आई है ना, आगे भी वैसे ही रहना, वरना पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। गूंगी तो तू वैसे भी है, इस बार अंधी भी कर दूंगी, समझी ना। हाँ, उसी मॉल में चलेंगे। हाँ, काफी अच्छा कलेक्शन है। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। रुको, कॉल करते हैं। हाँ, क्या हुआ? खाली बुढ़िया को भूख लगा हुआ रहता है। हट भूख की बच्ची, इधर आओ, पहले मेरा सिर दबाओ। तू ही है सीता, तू मुक्ताई। बुढ़िया को सर भी दबाने नहीं आता है ठीक से। चल हट। सुबह बाई का फोन आया था, सुना ना उसने क्या बोला? 1 महीने वो काम पे नहीं आएगी। तो तेरा ठेका तो मैंने नहीं ले रखा है, इसलिए आज से तू अपना रोटी खुद बनाएगी। मैं अपना खाना ऑर्डर करके बाहर से मंगवा लिया करूंगी। तुझे खाना है तो खा, मरना है तो मर। और ये काला चश्मा हटा, तो बड़ा इरिटेटिंग है ये। ओए मैडम जी उठी नहीं अभी तक? चलो उठो, उठ के बैग ठीक करो, झाड़ू पोछा और बर्तन कर लेना। मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ, मेरे आने तक सारा काम हो जाना चाहिए। माँ, ये क्या कर रही हो? हनी, मैं तुम्हें माँ का ख्याल रखने के लिए बोल कर गया था और तुम माँ से काम करवा रही हो। अरे नहीं जी, मैं माँ से काम क्यों करवाऊंगी? मेरे हाथ टूटे हुए हैं क्या? माँ को तो बेड से मैंने एक पल के लिए उठने तक नहीं दिया। वो तो आज माँ को मन नहीं लग रहा था, इसलिए माँ पोछा करने लगी, है ना माँ जी? बुढ़िया सुन, अब तक जैसे तू चुप रहते आई है ना, आगे भी वैसे ही रहना, वरना पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। गूंगी तो तू वैसे भी है, इस बार अंधी भी कर दूंगी। पता नहीं क्यों मुझे हनी की बातों में सच्चाई नहीं दिख रही है, और माँ भी डरी डरी लग रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अरे यार, मैं तो जाते समय घर में सीसीटीवी लगवा कर गया था, जिसकी भनक हनी के तो है ही नहीं। अभी फुटेज चेक करता हूँ। ये इतना अत्याचार माँ पे, ये क्या कर रही है? अभी बताता हूँ उसको। हनी, हाँ जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर क्या गलती थी मेरी माँ की? कितना अत्याचार किया है तुमने उन पे, जानवरों से भी ज्यादा गंदी हालत में रखा है। आखिर क्यों? मतलब जी, किसने बोला आपको ये सब? अरे कोई बोलता तो एक पल के लिए मैं झूठ ही समझता, लेकिन ये जो आंखों से मैं देख रहा हूं, इसे कैसे झुठलाऊं? मैं जाते टाइम बताना भूल गया था कि घर में सीसीटीवी लग चुका है, और अच्छा ही हुआ था जो मैं भूला।
कम से कम तुम्हारी असलियत तो दिख गई। माँ मुझे हमेशा बताने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उनके इशारे को कभी समझ ही नहीं पाया। मैं उनके इशारे को नहीं समझ पाया जो हमें 9 महीने अपने पेट में रखती है और तब से हमारी सारी बातों को जानती है, समझती है। जब हम बोलना भी नहीं शुरू करते तब से वो हमारी सारी बातों पे तुम में ममता तो है ही नहीं, तुम हमारे बच्चों को क्या सिखाओगी? यही प्यार दोगी उन्हें भी? चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। जो मां को मां न समझे वो औरत हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती। तुम बिन जीना अधूरा है माए, रहमत रहमत। दोस्तों बहुत से घरों में देखा गया है कि सास और बहू में नहीं बनती है। हाँ, ये बात और है कि गलती किसी एक की नहीं होती है। कई बार बहू की भी गलती होती है, कई बार सास की भी गलती होती है। तो इसका मुख्य कारण है कि बहू सास को माँ नहीं समझती और सास बहू को बेटी नहीं समझती। दोस्तों माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरा संसार है। माँ से प्यार नहीं बल्कि खूब सारा प्यार कीजिए। वीडियो ने दिल जीता है तो हर किसी तक पहुँचाइएगा और पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।